ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है। वो क्यों? चूँकि हम बात कर रहे हैं मेहमानों के आमद की। और मेहमानों की आमद जो कि पहले हम कहते थे कि अचानक हो जाया करती थी और बिन बुलाए मेहमान भी कहा जाता था कि भाई ये देखें हमने तो इन्हें बुलाया भी नहीं, अचानक ये हमारे घर में टपक पड़े और दरवाजे की बेल बजी या डोर नॉक हुआ, आपने जाके दरवाजे पर देखा, कहना अरे आप यहाँ कैसे? अनएक्सपेक्टेड यार अचानक बता देते तो अचानक वो छापा मार कार्रवाई होती है। बिल्कुल ऐसी छापा लग जाता है अचानक घर लेकिन पर, आपको पता चला कि बात की जाए ना अली, तो पहले आपको व्हाट्सएप आता है, सही है। अब वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर आप व्हाट्सएप कॉल रिसीव करोगे, अगर आप मैसेज सीन करोगे, देन आप किसी के घर जा सकते हो जी। लेकिन अगर आप कॉल नहीं उठाओगे, मैसेज का रिस्पांस नहीं करोगे, इट मीन कि आप किसी को बुलाना नहीं अच्छा, उसमें आसानी ये भी होती है कि कोई आपके घर के करीब से गुजर रहा है और उसको आपके घर का लोकेशन नहीं मालूम, वो फौरन आपको मैसेज करेगा, बोलेगा जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। अब आपने लोकेशन भेजी है, उसके बाद वो लोकेशन ट्रेस करके आपके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि हाँ मेरे घर कोई आने वाला है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड फिर भी कोई आ पहुंचे व्हाट्सएप के ऊपर, तैयारी का मौका तो दो ना। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद शिकवा कर रहे होते हैं, यार कोई इंतजाम ही नहीं किया, यार ये क्या तरीका था, मेहमान गए थे, मेहमानों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो मतलब बता देना चाहिए आने से पहले। व्हाट्सएप पर तो अब ये ग्रुप बन चुके हैं, अब ग्रुप बने या वैसे ही कोई आधम के, आप उसे रोक नहीं सकते अनटिल अनलेस या तो आप अपना मोबाइल फ़ोन का वाईफाई बंद कर दें या डाटा ऑफ कर दें, ताकि आपके पास मैसेजेस। बाय द वे मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, तो आप उनको रोक भी नहीं सकते, आप उनको मोस्ट वेलकम करें और दिल से उनका खुशामदीद करें। बिल्कुल ऐसे ही है। चले इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान। तो पहले तो मिसेस खान साहिबा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बड़े तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। नहीं, हमारी खुशनसीबी कि आपको देखना नसीब हुआ दोबारा, और अब आज आपसे बात करेंगे और मज़े की गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अम्मारा खाली। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा, कैसी हैं आप? अम्मारा मोटिवेशनल कोच भी हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और साथ ही सैयद ताहा फरीद साहब बैठे हैं जो कि आरजे हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट भी हैं। ताहा भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर आपको शो पर देखते हैं, कल जैसे अम्मारा आई थी, उनसे आपका जिक्र हो रहा था कि आप लोग साथ बैठकर शो कर रहे होते हैं और आप लोगों ने ना मेरे एफएम की यादें ताज़ा की है। कल अम्मारा ने की और आज आपने कर दी। यादों को आप दोबारा से जो है ना ताज़ा जिंदा करें, यादों की बारात निकली बिल्कुल ठीक। बाकी खैरियत से आप? ठीक है, जबरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है जी, मेहमान अचानक पहले दरवाजे पर आप पहुंचते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज, कोई ऐसा आपके साथ हुआ और हुआ तो उस वक्त क्या रिएक्शन एकदम आता है कि क्या हुआ? कराची वालों के लिए, स्पेशली कराची हेड्स के लिए, क्योंकि कराची तो खुद एक मेहमान नवाज शहर है। बिल्कुल। हालांकि अब तो खुद इसको मेहमान नवाजी की ज़रूरत हो गई है, तो यहाँ बात तो पॉइंट की है वैसे। हाँ, यहाँ जो है वो आदत होनी चाहिए। और जैसे अभी आप लोग अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे, तो अगर आप लोगों के साथ मैं कहता हूँ कोई ऐसा वाक़या हो तो आप फौरी जो है ना उसका रिएक्शन ऐसे दें कि जो भी आपके यहाँ आए और इस तरह शिकवा करें, तो आप लोग जाके उसके यहाँ भी प्रैक्टिकली उसको दिखा दें कि कैसा लगता है जब कोई अचानक शिकवा जवाब शिकवा कर दें फौरी तौर पे। उसको जाके बोलो कैसा लगा मेरा मजाक। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो जब वो आए ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ, और जब कहे अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगली बार आप वैसे ही पहुँच जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये वाली बात हो, कैसा लगा मेरा मजाक। तो अम्मारा आप बताएं, आपके तो माशाल्लाह आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो ग्रुप बाय द वे आप तो घर पे होती ही नहीं होंगी, सही है। बिल्कुल। तो फिर जो घर वाले जो भुगतते हैं, कभी आप घर पे हो और कोई आप अकेली हो कभी घर पे, और कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंसान आ जाए, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनके लिए मेहमान की नहीं, इनके लिए तो बात ये की जाए कि ये ट्रेनिंग करवा रही हैं और अचानक से कोई उस वक्त का जो इनका क्या कहेंगे, जो इनका स्टूडेंट हो, वो अचानक उस वक्त पर आ जाए जो उनकी क्लास ना हो, और वो आकर कहे मैम प्लीज़ मुझे इस क्लास में एडजस्ट करें, मैं ये टाइम तुम्हारा तो नहीं है। तुम कैसे इस वक्त कैसे? बस हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमें उनको एक स्माइल करके बोलना पड़ता है कि प्लीज़ आप भी ज्वाइन कर लें, जबकि दिल नहीं चाह रहा होता कि ये सब हमारे साथ ज्वाइन करें, लेकिन हमें मेहमान नवाजी तो देनी पड़ती है। बड़े भारी दिल के साथ। जी बिल्कुल। मतलब मना नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, मजबूरी ये खाने है। पीने वाली मेहमान नवाजी नहीं करती, ये दूसरे तरीके हम खाने भी देंगे तो हम बोलेंगे आप डाइट सैलेड्स हैं वो अवेलेबल है या आप प्रोटीन ले लें। जी जी बिल्कुल, हम वो खिला देंगे। मेहमान बोलेंगे हम नहीं आऊंगा। एक्सरसाइज से करवाएंगे, कहेंगे आप जो है ना वो 10 रेप्स लगा लें, 10 रेप्स लगाएं, यहाँ से शुरू करें, मैं आ रही हूँ, उसके बाद फिर आपको प्रोटीन शेक मिलेगा। मिसेस खान साहिबा की तरफ चलते हैं।
खान आपसे मतलब देख के ना आज दिल खुश हो गया आपको दोबारा। अच्छा, माशाल्लाह thank you जब so आपको much। देखते हैं आप वैसे ही माशाल्लाह चमक रही होती कहाँ हैं। चमक रही हूँ बेटा, बुढ़ापा सर पे है, अरे मेरे नहीं, you are नवासों so जैसे अभी तो आप माशाल्लाह, जवान है माशाल्लाह, बिल्कुल कहाँ भी बुढ़ापा आया। लो, काश पता चल जाए कि मेरे नवासे आप जितने, तो आप नहीं यकीन हमें नहीं मालूम है, सब पता है, लेकिन माशाल्लाह आपका दिल जवान है तो कैसे आप बूढ़े हो सकते ये बात कही ना है ना? कि दिल जवान रखना चाहिए। आप जवानों के इर्द गिर्द रहती हैं तो आप खुद भी जवान हैं, अरे आप माशाल्लाह, लोग तो मेरे बच्चे हो, प्यार करते हो मुझसे। अच्छा, and I also love you मिसेस all। खान साहब आप हाँ। बताइएगा, मेहमान ये जो आ जाते हैं अचानक, आपको तो मतलब पुराना बड़ा एक्सपीरियंस है ना इस चीज़ों का, आज कोई अचानक ऐसे आ धमकता और आपको कभी झंझलाहट भी होती है, कैसा लगता था उस वक्त अचानक डोर बेल नहीं बजी? देखे, पहले ज़माने में कुछ जॉइंट सिस्टम भी होता था और अचानक लोग आ भी जाते थे। बिल्कुल। जब हम बच्चे होते थे तो वो कॉल वगैरह नहीं करते थे, दे यूज्ड टू जस्ट ड्रॉप इन, और हम लोग उनके लिए हमारी माएँ और हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते थे। कुछ चीज़ें कबाब वगैरह बना के फ्रीज कर दिए, कुछ चीज़ें बना कर फ्रीज कर दी कि अचानक कोई आ जाएगा तो एक हंडिया तो बनी हुई है अच्छा, हमारे बड़ी पास। जोर से ना झप्पी लगती थी, अरे तुम हाँ, जोर से और झप्पी लग फिर रही। उनको खाना खाए बगैर नहीं दिया जाता था, और वो लोग भी इतने सादे होते थे बिल्कुल। कि जो कुछ घर में पका होता था या जो कुछ एडेड रायता बना दिया, सैलेड रख दिया, जी। या 2-4 कबाब 4-6 निकाल के रख दिए, तो वो एक टेबल से सज जाती थी। और जी। कुछ आपका दिल भी उस जमाने में इतना बड़ा होता था जी। कि वो थोड़ी सी चीज में बरकत आ जाती बरकत थी आती और थी। हम सब मिलकर खा लेते आपने थे। पहले की बात की ना, तो मतलब वो तो एक तरीके से कुनबा सिस्टम आप उसको कह सकते हैं नो कि नो भाई नो पूरे नो खानदान फ्रेंड्स, रहते थे। अरे बेटा हम लोग की जो फ्रेंड्स, जिगरी फ्रेंड्स थी, वो भी आ जाती थी। पहले जमाने में तो फ्रेंड्स भी खाना जिगरी friends, खाती ये बड़ा थी, जबरदस्त और उनकी माएँ भी हमारी माओं की दोस्त होती जी। थी। हमारी माएँ उन लोगों के घर जाने देती Family थी, friends और होते थे। फैमिली, वो एक तरह की फैमिली फ्रेंड्स बन जाती थी। मेरी फ्रेंड्स की जो माएँ होती थी वो हमारे घर में, उनका भी आना जाना होता था और हमारा भी उनके घर। तो पहले फ्रेंड्स इस तरह भी होते थे, और वो अगर कभी अचानक भी आ जाए तो उनके माथे पे बल नहीं पड़ता था। आप जो कुछ भी उनको सर्व करते और वो जो कुछ भी रख दे तो वो बड़ी खुश होती थी, बल्कि साथ में आके खड़े होकर कुकिंग भी कर लेती थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज आज की की बात वर्किंग ये वुमेन्स है हैं वो कि मसरूफ होती हैं, इतना तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अब नहीं टाइम है, वो वक्त नहीं है। अब आप फ़ोन करके जाएं, बिल्कुल फ़ोन करके जाएं, ताकि आपको पता चले मदर एंड फादर, मैन एंड वुमेन बोथ आर वर्किंग, उनके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। आप वीकेंड्स पर जाएं, और ऐसे मेहमान बहुत बुरे लगते हैं जो अपने साथ बच्चे घसीट कर ले जाएं। उनके कभी चीज़ें छेड़ रहे हैं, और उनके बच्चे कभी भी बहुत सोफे, शरारती। और सोफे के ऊपर पाँव रख रहे हैं, और जो घर वाली है वो ज़रा थोड़ी सी बड़ी तमीज़ वाली है, तो अपने बच्चों को कहती भी नहीं है कि बेटा सीधी तरह बैठो। पता चलता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई हुई है, पता चलता है कि उसकी माँ कैसे घर में रह रही होगी, जो उसकी जो उसकी सजाने की आपने इस चीज़ें सिचुएशन हैं। को कैसे हैंडल किया जब आपके सामने इस तरह की कोई हाँ, सिचुएशन आप है, कह कैसे भी नहीं हैंडल सकती किया? बच्चों नहीं कैसे नहीं कह सकते बेटा, कैसे नहीं कह सकती? ऐसे बेटा कैसे? बेटा सीधी तरह बैठो, पाँव रखकर ऊपर बैठना अच्छा तो नहीं है ना। मुस्कुराते मुस्कुराते डांट दिया। हाँ, मुस्कुराते मुस्कुराते। कभी गुस्सा आ रहा हो नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा, मना हाँ, करने तो के बावजूद नहीं अल्लाह बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है, पाँव तो नीचे रख के बैठना चाहिए, ये कैसे आप बैठ रहे हो, ताकि माँ भी शर्मिंदा हो, बच्चे को भी जरा सी आँख She is so दिखाकर बोलो। organized ना, अब पैर ऊपर नहीं रखने। फिर नहीं, जरा आँख यूँ निकाल के घुमा कर आँख घुमा बोलो ना, तो पता चल जाएगा कहीं- बच्चे को भी। बच्चे कहीं बड़े बच्चे क्लेवर की- होते हैं। हाँ, तो मैं तो अभी पिछले दिनों ऐसा ही केस हुआ था, एक बहन ले आई अपनी डिवोर्स्ड और 2 बच्चों को, 2 अच्छा। बच्चों के साथ वो डिवोर्स थी हाँ। लड़की, और आए थे बहरिया से। अच्छा। और बाकायदा वो बच्ची जूती उतार दी है उसने, पतली सी जूती सी पहनी हुई जी। थी, और फट से चढ़ जाए सोफे पे। हाँ, बंदर की तरह फट से चढ़ जाए इधर, फट से उधर, चीज़ों को भी छेड़ी मेरी डेकोरेशन पीस। मैंने ज़रा सा आंखें निकाल कर कहा, बेटा आप सीधी बैठते होते ना, आपको पता नहीं है सोफे पे कैसे बैठते हैं बेटा जी, जानो ऐसे नहीं बैठते, जैसे देखो मैं कैसे बैठी हूँ। बच्ची सीधी हो गई। इसका मतलब माँ ही नहीं टोकती घर में। माएँ जो है, जी बाज़ माएँ जो हैं, अब मैं क्या, पढ़ी लिखी जाहिल हैं, वो कहती है बच्चे इनको क्यों टोकना, बच्चे तो करते हैं, क्यों बच्चे करते हालांकि हैं वो भाई? ग्रोइंग एज से ही अगर आप उनको सिखाना Train शुरू करें तो करोगे उनको फिर आप तमीज़ जाके आएगी। वो
कि आप तो तभी ये के घर चीजें जा रहे हैं तो आपने आपको किस तरह से चाइल्डहुड से उनमें डेवलप करनी पड़ती जी। है, उनमें इनकलकेट करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। एंड स्पेशली अब आप जब किसी के घर में किसी के जाएंगे घर जाएं। तो आप आराम से Manners बड़े काउंट बैठेंगे करते हैं। और आप किसी की चीज़ों को टच नहीं करेंगे, जी। यूं यूं जाके हाथ नहीं लगाएंगे, जी। टेबल पे कुछ खाकर टेबल को गंदा नहीं करेंगे, उधर हाथ गंदे केक जो पेस्ट्री जी। टाइप या इवन इफ यू हैविंग पैटीज या वो ड्रेसिंग से जाके मेकअप उठाना, समोसे परफ्यूम भी। उठाना। हाँ, तो वो लाइनें लग जाती हैं शीशों पर, जी नजर आती है घी की लाइनें। जी, जी। तो प्लेट में रख के चिकनाहट खाओ। महसूस होती है उस हाँ, पर। आप प्लेट में रख के खाओ, प्लेट ले लो और फिर टिश्यू से हाथ साफ कर लो। जी। ये चीज़ें तो पैदा होते साथ ही जब बच्चा ग्रो कर रहा था उसके साथ साथ आपको यू हैव टू गिव दिस ट्रेनिंग टू द चाइल्ड। अच्छा, अब तो प्ले ग्रुप के अंदर ये ट्रेनिंग बड़ी आसानी से दे रहे हैं, बहुत मतलब जो बच्चे schools हैं में, वो schools में स्कूल बड़ी जाते हैं तो वो प्ले ग्रुप में ही उनको ये ट्रेनिंग देना शुरू हो जाती है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? ये आज फिर अली अरे माशाल्लाह, कैसे हैं आया भाई, ठीक हैं आप? बात ये है कि आज तो आपने माशाल्लाह आवाज की दुनिया के दोस्तों को भी बुलाया हुआ है, कल हमारे को बुलाया हुआ था। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, एक तो मिसेस खान जो है ना वो एक इनकी ये मिसेस खान नहीं है, इससे ये एक पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत ऐसी है कोई जो दो बड़ी राय नहीं। मजबूत शख्सियत है, बिल्कुल, है ना। कोई दो राय नहीं। और इनसे हम बहुत कुछ सीखते थे कि इनके अंदर जो है ना अच्छी बात पता है क्या है, जी, ये जी। बोथ साइड ऑफ द गेम ये बताती हैं, हाँ। चाहे लड़के वालों की साइड है, लड़की हो, मर्दों की साइड हो, दोनों जी, को जी। बताती हैं। और ताहा भाई के लिए मैं कहूंगा, ताहा इज वेरी वेल वर्ड एंड बहुत चुनाव अल्फाज का बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जबरदस्त, अच्छा बिल्कुल। कम्युनिकेट करते हैं ताहा, इसमें माशाल्लाह। कोई दो राय नहीं है याया भाई, बिल्कुल इसमें कोई जी, दो राय जी, नहीं। क्योंकि मैं एफएम भी सुनता हूँ। अच्छा, मैं इस बात ये कि देखें अब जो रिवायत डिजिटल हो गई है तो इसको वी हैव टू अडॉप्ट इट, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जैसे हम कार्ड देने जाते थे ना शादियों के, जी, जी। तो अब आप उस पे चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पर चले जाते हैं, सम बिल्कुल। पीपल माइंड इट, सम पीपल डोंट माइंड इट। मेरे ख्याल में अब हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अली के, हम ये रिवायत हमारी टूटती चली आ रही है ना। मेहमान अब हमारे घर में उस लेवल पे नहीं आते जैसे पहले आते थे। जी। पहले तो हम मुंह उठा के चले जाते थे, अब जी। हमें बताना पड़ता है। और तरीका भी ये कि किसी को आप बता के जाएं, लोगों की प्राइवेसी होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, सब चीजें बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ताहा से भी है और मिसेस खान से भी है। जी। मतलब है कि कुछ चीजें तो चले हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, सही बात है। लेकिन हम सारी अपनी नॉर्म, अपनी सारी वैल्यूज को इस डिजिटलाइज के अंदर खत्म कर देंगे, क्योंकि डिजिटल इज कनेक्शन, इट्स नॉट इमोशन नहीं होते डिजिटल में। इमोशन कहाँ से लाएंगे डिजिटल में, ये मेरा सवाल। अच्छा, ये आपका सवाल तो आ गया, लेकिन एक सवाल आपसे भी है। हमारे पास फिटनेस ट्रेनर भी बैठी है, तो आप कभी जिम गए या जिम आने की कोशिश करेंगे आप, बगैर बुलाए आ जाए? मैं यकीन करें कि मैं इतना मुझे इंस्पायर हो रहा हूँ। मेरे बच्चे तो जिम करते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है जिम जाऊं, जरा अपने आप को दिखाऊं कि मैं भी कितना फिट हूँ। तो आप राब्ता करें ना, हमारा से राब्ता करें, हमारा आपको बताएंगी और डाइट भी बताएंगी, डाइट के साथ आपको। हमारा का अगर सेंट्रल के अंदर कोई इनका है कोई इदारा, तो मैं सेंट्रल में रहता हूँ, अगर यहाँ है तो मैं जरूर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा कश्मीर रोड पे है, कश्मीर रोड पर है, देखिए उन्होंने जहांगीर बता खान ने दिया। बनाया है। अच्छा, कश्मीर, हाँ, तो कश्मीर रोड मेरे शोरूम के पीछे ही है। आई विल ट्राई टू कम देयर। हमारा मुझे अरे contact number जबरदस्त दे हो दूंगा गया ये फिर तो, श्योर चलिए। श्योर, थैंक यू सर। ठीक है याया भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और जो सवाल आपने रखा है वो सवाल का जवाब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, Stay स्टे with विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम याया भाई से बात कर रहे थे, जिन्होंने दो जो है ना बेहतरीन किस्म के सवालात छोड़े थे। तो पहले हम मिसेस खान की तरफ चलते हैं और उनसे उनके जवाब पूछते हैं। याया भाई का सवाल ये था कि डिजिटल दुनिया में कनेक्शन तो बना जा सकता है, लेकिन आपके इमोशंस नहीं होते उसके अंदर, तो कैसे उन इमोशंस को कायम किया जाए या कैसे उनको लाया जाए वापस? देखो बेटा, इमोशंस तो जब ही आप देख सकते हैं जब आप फेस टू फेस बंदे से मिल रहे हो, जब आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आप उनसे बातें कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि एक्सप्रेशंस क्या है, वो कितना हंसमुख आदमी है या गुस्से वाला है या एग्रेसिव उसका नेचर है। ये तो आपको साथ बैठकर मिलकर पता चलता है। और मेहमान नवाजी तो बेटा मिलकर ही पता चलती है। आप किसी के घर जाते हैं तो आपको वो किस तरह वेलकम कर रहा है, किस तरह आपको टेक केयर कर रहा है, किस तरह आपको बिठा रहा है, उठा रहा है। सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, उसमें इमोशंस भी आपके इन्वॉल्व खिलाफ
बड़ा हैं, matter है। इखलाक तौर तरीके भी इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कि खाना लाकर झटपट रख दिया, चीज़ें रख दी, खा लो, ये रखा है, पढ़ो, ये लगाओ। ये पढ़ो। नहीं, the way you present yourself, the way you give the things and present the things to the person जो आपके घर में गेस्ट आए हैं, उनसे आपका आपके लबो, प्रेजेंटेशन से आपकी मोहब्बत पता लग हाँ, जाती है। आपका अच्छा, एक तो आपका ला के रखने लबो, वाली चीज होती है, एक पूछा जाता है चाय पियेंगी, हाँ, चाय पियेंगी। हम बोल नहीं, देंगे वो इस तरीके नहीं। से कि you'll have cold drink or something soft drink, वो और hot drink, वो तो इंसान पूछ लेता है जी। courtesy sake में जी। कि आपको मौसम के लिहाज से आपको हम कोल्ड ड्रिंक दें या फिर you'll नहीं, prefer a कर्टेसी cup में of बंदा लाके tea। रख देता है कि यार ये पी लो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कर्टेसी में सिर्फ पूछते हैं, पियेंगे पियेंगे, बस पूछते रहते हैं हाँ, जब तक कि ये- मेहमान चला ये चला तो जाए। नहीं, ये वैसे बड़ी मैं कहूँगी घटिया सी चीज़ है कि आप पूछ रहे हैं और आप पेश नहीं कर रहे हैं। जी। आप पूछे ना, अगर आपके घर में पड़ी हुई है केस या चाय बनाने में कितनी देर लगती है, बिल्कुल। बनवा कर पेश कर दें। घर में कुछ पीना ना ना कुछ पीना तो वो उनकी पकड़ा अपनी सवाब दी है। पड़ा होता है, कुछ ना कुछ आपके घर में जी। फ्रूट पड़ा हुआ है, नींबू पड़ा हुआ है, कुछ फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई हैं, कबाब पड़े फ्रीज किए हुए कुछ ना अमूमन कुछ रखा होते हैं। होता है, तो बिल्कुल। आप फटाफट उसके साथ कबाब और बिस्किट रख दें, वाह क्या चाय हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप जॉब कर भी रही हो या ना कर रही हो, आपके पास ज़रा सी थोड़ी सी ये ब्रेन होना चाहिए कि आप ये चीज़ें कुछ बना कर रखें। इंस्टेंटली अगर कोई आ भी जाता है तो यू हैव समथिंग टू मेहमान नवाजी के लिए कुछ तो हाँ, हो कुछ ना कि कुछ आप रख घरों सकें में उनके सामने पहले लवाजमा। माएँ बनाती थी, अभी भी लड़कियां, आप ये मत समझे ऐसी बेकिंग करती हैं कि आप सुभान अरे, अल्लाह। अब तो मेरी मिसेस खान पोतियां लड़के भी करती ऐसी हैं। बेकिंग करते हैं वाह माशाल्लाह। भाई वाह, क्या कहने की जबरदस्त। बात। तो आप बनाकर कुछ लड़के भी रखें। सुघड़ हो गए माशाल्लाह, बेहतरीन। मेहमान अच्छा, नवाजी वो जो तो हमारे टेक्निकल दीन दौर में के ऊपर है। टेक्निकल मुलाकातों पर बात हो रही है ना, तो ताहा भाई जो है ना वो हवाओं के दोष पर लोगों में मोहब्बतें बांटते हैं, ऐसे ही है ना। और ऐसे ही। आप तो मतलब बता के पहुंचते हैं, बगैर बताए पहुंच जाते हैं हवाओं के दोष पर। अच्छा, हमारा तो बिकॉज एक फिक्स टाइम है, तो वो जी। तो लोगों को पता है कि इन्होंने इस कि टाइम इस आना टाइम ही पर आना ताहा है। भाई आएंगे। तो लोग जो है ना पहले से रेडी होते हैं। अच्छा, इमोशंस की जो बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताऊं अली भाई, इमोशंस जो है ना ये ट्रांसफ़र भी होते हैं। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रांसफ़र किया, हम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा है नहीं, अब दौर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, ये हमने देखा, विटनेस किया खुद। अभी ब्रेक से पहले आप लोग बात कर रहे थे ना कि वो मेहमान आते हैं तो चीज़ें ख़राब और वो सोफे या पर्दे से हाथ पोंछ के चले गए। हाँ, ये सारी चीज़ें अब पता क्या होता है, मेहमान आने से पहले जब पता हो ना कि फैमिली आ रही है, उसमें बच्चे होंगे, तो सबसे पहले माँ अपने बच्चों को कहती है बेटा अपने टॉयज छुपा दो, टॉयज छुपा दो और अपने अपने दरवाजे रूम्स के बंद कर दो, बंद कर दो, ताकि वहां तक जाते हुए एक्सेस ही ना हो। हाँ, लिमिटेड एक एरिया दे दो इनको, बस यहीं पे ताकि घूमते कोई रहे। चीज़ जो मेहमान के साथ जो बच्चे आए वो मांग न लें कि टॉय दे दो, वो फिर रोएगा और मजबूरन जिनके यहाँ आप इनवाइटेड होंगे वो भी कहेंगे चलो बेटा दे दो, हम आपको दूसरा अच्छा, दिला डिपेंड देंगे। ये भी तो करता है कि कौन से मेहमान आ रहे हैं, अब्बू की तरफ वाले आ रहे हैं या अम्मी की तरफ एग्जैक्टली, हाँ, ये भी ये बहुत बहुत matter इम्पोर्टेंट करता है। पॉइंट है। और इसमें जो है ना वो फिर जब मेहमान चले जाते हैं तो फिर एक दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक्स Surgical- शुरू होती है दोनों तरफ से। जंग होती है। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है ना वो ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है, हमारे पेरेंट्स ने हमें जीन कि में हम होती है, अपनी बिल्कुल। नेक्स्ट जनरेशन को करें। बिल्कुल लेकिन मैं यहाँ एक करूँगी कि हमने असल में अमेरिकन कल्चर अडॉप्ट कर लिया है। जी। क्योंकि पहले अमेरिका में होता था कि आप उनको पहले बता के, चूँकि वहाँ पेरेंट्स सारे वर्किंग पर्सन्स होते बिल्कुल। थे। अब हमने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली है और हमारी चीज़ उन्होंने अडॉप्ट कर ली है। हमने उनमें से सिर्फ नेगेटिविटी ली है, सही है। उन्होंने हमारी पॉजिटिविटी ली है। सही। अगर हम बाहर जाते हैं, जी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो वो हमें खाने की प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत होती है जी। कि वो पूरा घर सजा देते हैं हमारे लिए। और अब हमारे घर हमारे ये होता है कि अगर कोई आ भी रहे ना, तो बहुत हम एक सेलेक्टेड रखेंगे और बोलेंगे अच्छा बस आप अभी चले जाएंगे ना, बस हमें कहीं निकलना है, आप कब तक है, कब तक रुके हुए हैं, वो हमें कहीं जाना है। मतलब बेचारा मेहमान जो आया पहले से आप उसको उसको आगाही दे प्रिपेयर रहे कर रहे हैं हैं कि हाँ भाई आप अगर स्टे करना है तो सॉरी टू से हम अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और ये हमारी जो बाहर की कंट्रीज़ है वो हमारी चीज़ें अच्छी अडॉप्ट करते जा तो रहे हैं। आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी है ना, जी, तो बिल्कुल। किस तरह से मोटिवेट करेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। अगर कोई आ रहा है तो पेशेंसली आप उसको हैंडल सही करें, है। ठीक है। आप अपनी एग्रेशन नहीं दिखाए, ठीक है, वो जो कर रहा है आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल। वो उसका माइंड सेट है। लेकिन मैं कहूँगी कि आपके घर आ रहा है, आप इसका वो करो कि आप उसको पॉजिटिव लो। अगर कोई आपको लिख भी रही है कि वो नेगेटिव दे रहा है तो आप पॉजिटिव में लो, क्योंकि वो आपके मेहमान हैं। जी इफ हमारा आप कहीं पे मेहमान ऐसा जी। मेहमान जाए, जी। सही है, और दे वर बिहेविंग लाइक कि भाई लिमिटेड टाइम है, ज़्यादा नहीं बैठना,
क्या रिएक्शन मैं होगा? पहले मतलब कह आप देती उठ मैं के खुद ही चले पहले कह जाओगे? देती हूँ, देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दूसरे जिम जाना है, तो मैं आपके पास मैं खुद ही बोल देती हूँ। लोग बोलते हैं अच्छा हमारा दूसरे जिम जाने में, जी 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 जी। तो हमारा तो खुद ही लिमिटेड होता है। और मेरा ये होता है कि मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे पता है, मैं लोगों को जज कर लेती हूँ, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसको मुझसे क्या मतलब ये कहेगा कि भाई आप हो। मोटिवेशनल स्पीकर हैं या Expressions चेहरे आपके पढ़ बहुत लेती हैं कुछ आप? वो भी बता पढ़ देते हैं, लेती हूँ। चेहरा पढ़ लेती जी, हैं, बिल्कुल। चेहरा शनास हैं आप। जी, बिल्कुल, चेहरा हाँ। पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगा लेती हैं हाँ ये कि अब उसके जाने- माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि हम लोगों को बता देते हैं, हम आपको भी बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा अद्भुत शक्तियां हैं इनके पास। शक्ति आई नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल बस ये कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लोगों को मोटिवेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग थोड़े से उम्मीद नाउमीद हो गए थे ज़िंदगी से, किसी को कोई स्ट्रेस था, क्योंकि आज हमारे जो सोसाइटी में ना जी। स्ट्रेस और एनजाइटी बहुत हाई पीक बहुत पे जा ज़्यादा रही है। है। इसमें कोई आज दो राय नहीं। यंगस्टर्स कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स में बैठे हुए हैं, फीमेल्स पीसीओएस बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में बैठी हुई हैं, जस्ट बिकॉज हमारे डिप्रेशंस वही हमें मार रहा है। सही है। हर इंसान इस वक्त हर चीज़ उसके पास अवेलेबल, सही है। फ़ोन सब कुछ है, एसेसरीज, लेकिन क्या है, सुकून नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम खुद से लड़ रहे हैं। पहले नहीं होता था, पहले जो होता था हम उसमें हैप्पी रहते थे। हम छोटे थे, अगर हमारी कज़न अमेरिका से आई है, उसके पास बड़े बड़े टॉयज़ हैं, तो हम उसको देख के वो नहीं करते थे फॉबी कि हमारे पास नहीं, हम बोलते थे वो मिलके खेल रहे थे। मिलकर हाँ खेल रहे जी, हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता था कि यार जी शेयरिंग, जी अच्छा, शेयरिंग हमारे हाँ, जी। जनरली हमारा ये कहा जाता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर जो लोगों को मोटिवेट करते हैं वो खुद डिप्रेस होते हैं, ये स्ट्रेस में होते हैं। अगर आप कभी अपने आप को डिप्रेशन में फील अच्छा, अब करो यहाँ तो बातें आप कर रहे हैं कैसे अपने ना, आप को मिसेस depression से खान निकालते वहाँ ना एक अपने ऑरा में कुछ सोच रही है, उनके जहन में कुछ चल रहा है। मिसेस खान, आपके जहन में क्या चल रहा है, कुछ शेयर देखिए करें ना। आजकल हम लोगों ने अपनी जो है ना अपना सर्कल जो चीज़ों का है जी। मटेरियलिस्टिक हो गए हम लोग। अच्छा। हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम चाहते हैं हमारे पास दुनिया की हर चीज़ हो हर जाए। चीज़ मौजूद हो। अब पहले ये होता था कि जो कुछ होता था आपके पास, आप अल्लाह ताला का उसमें शुक्र अदा करते शुक्र थे। अदा करते थे। आप अपने रिलीजन से दूर हो गए, जी। आप इस्लाम से दूर हो गए। जी। ये एंजाइटी और ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र करना छोड़ बेशक। दिया बिल्कुल आपने। और अल्लाह ताला कहता है शुक्र करो और भी मांगो, तू मुझसे मांग तो मैं देने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह ताला नाराज उस बहुत शख्स से खूबसूरत बात होता है है। जैसा मिसेस खान ने गुमान के करोगे, शुक्र- अल्लाह नहीं ताला पाओगे, बिल्कुल ऐसे कहता ही है तू मुझसे हर वक्त मांगता रहे और मैं तुझे हर वक्त नवाजता अच्छा, इसी बात रहूंगा। से मुझे एक चीज़ याद आई कि एक शख्स जो है वो कहता था, अल्लाह से कहने लगा कि मेरे पास अल्लाह ने बहुत नवाज दिया है, तो अब मुझे देना बंद कर दे। अल्लाह ने कहा कि उससे कहो शुक्र अदा करना बंद कर दे। कहता है मैं तो नहीं उसको करता। देना तो हो गए, तुम शुक्र अदा करना नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हें देना नहीं छोड़ नहीं, सकता। देखो। इसी बात के एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम मिसेस खान से बात कर रहे थे और बात हो रही थी सब्र और शुक्र पे, कि शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि पहले के दौर में चाहे हमारे रिलेटिव्स हों या फिर जानने वाले हों, उनके पास कोई भी चीज़ मौजूद होती थी तो वहाँ पर जेलसी का अंसर नहीं होता था, वहाँ हसद का अंसर नहीं होता था, अगर होता भी था तो बहुत कम। लेकिन शुक्र अदा करते थे कि चलें ठीक है, अल्लाह ने उसे नवाजा है, अल्लाह उसे मज़ीद नवाजे और उसके वसीले से अल्लाह मुझे भी नवाज देगा। तो ये शुक्र हमेशा अल्लाह का अदा करते रहना चाहिए इंसान को। लेकिन अब ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनको कहते हैं कि उसी बात का तसलसल ये बरकरार रखें। अच्छा, पहले तो मैं एक बहुत इस बच्ची को अप्रिशिएट करूँगी जी। कि इसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। सही। आजकल के एंकर्स ने दुपट्टा छोड़ दिया, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हूँ, बट आई एम हैप्पी। इसने कम से कम, मैं कहती हूँ, गले में या लटका लो या कभी, ये हमारा ये कल्चर का एक हिस्सा है मैं दुपट्टा। इससे ज़्यादा आपको जज़ाकल्लाह। अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि जज़ाकल्लाह। आपने माशाल्लाह पूरी शॉल ओढ़ी हुई है, आप वो तो बाजी सभी ले गई और उस पर आपने जो ये फूल लगाया हुआ है ऊपर, वो मैं golden, हमेशा आपको आप मेरी हर तारीफ सर्दियों में करनी है। देखेंगे कि मैं ब्रोच ज़रूर लगाती हूँ। ये मेरा बचपन से शौक है। हाँ। बचपन मैंने से इसीलिए शौक तो आते ही आपको कहा था माशाल्लाह आज लेकिन भी आप एक ये बहुत प्यारी बात लग रही हैं। बताऊं जी। कि शौकीन मिजाज तो मैं आप बचपन से continue है ना, करें, आप मेरी मैंने तो तारीफ आपसे continue कहा था, करें। मैंने आपसे कहा था दिल जवान होना चाहिए इंसान का, और शौकीन आपका दिल मिजाज तो जवान है मैं माशाल्लाह। बचपन से ही हूँ, तो वो शौकीनियाँ जो है कम तो हो गई, जी, जी। लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म नहीं हो सकती। जो इंसान के अंदर का जो होता जी, है ना जी, 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 इंसान, जी। वो ख़त्म नहीं होता, चाहे वो बिल्कुल। बूढ़ा भी हो जाए, उसमें वो जर्म्स रहते हैं। बिल्कुल। तो दिस आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस। एंड मेहमान नवाजी तो देखो बेटा, हमारे
इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्डली लाइफ कि अब हमें वाकई में फ़ोन करके जाना चाहिए और अपने तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। जो घर के उसूल हैं उनके हिसाब से अच्छा, ये जाना अब चाहिए। एथिक्स में आ गई है ये चीज़ें कि हाँ। आप पहले सामने वाले को बाबर करा दो या पूछ लें उनसे। क्योंकि अब दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, सब ऑक्यूपाइड है, कोई वो ट्यूशन को जा रहा है, कोई मौलवी साहब के जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा उसमें भी रहा है। सिर्फ उनका फायदा नहीं है, मेजबान का फायदा नहीं है, बल्कि मेहमान का भी फायदा हाँ। है। ये कि वो पहुंचे और वो फिर घर में मौजूद ना हो, बिल्कुल तो एक तरीके बिल्कुल से आपका नहीं। अपना अब ही तो नुकसान ये है कि लोग बता ही देते हैं, जी। बहन भाई भी आ रहे जा रहे होते हैं तो ऐसे भी, यार मैं आज आ जाऊंगा, इतने बजे आ जाऊंगा, आर यू फ्री और नॉट। जी, जी, जी। बहन भाई भी आपस में पूछ कर ही जाते हैं। एंड इट इज़ रियली गुड एंड एडवाइस कि आप इन्फॉर्म करके जा रहे हैं, इन्फॉर्म करके जा रहे हैं, ताकि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो भी आपको बता दें, या कोई सिलसिला इधर से उधर है तो आपको पता चल जाए। और थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी हो जाता है कि वो आ रहे हैं, तो थोड़ा सा घर को भी ठीक ठाक, अगर बच्चों ने फैला दिया हो, छोटे बच्चों ने, आप फटाफट उसको भी सही कर लें। और कुछ जो है तमाम उनके लिहाज से करना, रिश्तेदारों के, कि भाई कोई अच्छी सी कोई एक चीज़ कोई बना लो, फटाफट भी बना सकते हो, या कोई कबाब फ्राई कर दे, या व्हाटएवर, आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ भी बना सकते हैं, तो वो भी बना के रख ले। एंड बहुत अच्छी बात है कि आप बता कर जाएं, और जो आने वाला है वो अपने बच्चों को समझा के जाएगा, छोटे बच्चे हैं, कि तमीज़ से बेटा बैठना है, आपको क्या कहेंगे लोग अगर आप बदतमीज़ी करेंगे, आपको क्या कहेंगे, आप उनकी चीज़ें उठा के और टच कर रहे हैं, और उनके टॉयज़ वगैरह, आपके घर में भी टॉयज़ हैं, हम आपको और भी दे देंगे अगर वो नहीं देते। बाज़ अब तो बच्चे भी बड़े फंसी हो गए, वो अपनी टॉयज़ और अपनी चीज़ें नहीं छेड़ने देते, तो आप नहीं छेड़ेंगे। और ये भी वाकई सही है कि अच्छे टॉयज जो होती हैं माएँ भी छुपा देती हैं कि अभी कल तो दिलवाया है, और कोई शोपीस वगैरह उठा के ऊंचाई पे रख अच्छा, ये तो ताकि मैनर्स बच्चे की भी बात हो बहुत गई ना। से दूर हो इसी जाएं, सिलसिले बिल्कुल। को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, और ताहा भाई भी बैठे हैं, हमारा भी बैठी है यहाँ पर, फिर मिसेस खान की तरफ भी आऊँगा ये सवाल लेकर कि कहा जाता है मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। अब जब अल्लाह की रहमत है तो अल्लाह की रहमत को आपसे कोई पूछ के इस तरह से आए कि रहमत आना चाह रही है और आप उसे खुद मना कर दें, अगर इस सेंस में इसको लेकर जाएं, तो ये सवाल हाँ, कैसा ये रहेगा? अलग थॉट है बिल्कुल। कि आप मना कर सकते हैं कि रहमत को, कि नहीं भाई रहमत को मैं अपने घर नहीं। नहीं, डेफिनेटली ये तो खैर है ना? हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि मेहमान अल्लाह की ताला की रहमत होते हैं, और बिल्कुल होते ही नहीं। अल्लाह ताला उनके तवस्सुत से जो है वो आपके रिस्क में इजाफा करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो मेहमान अपना रिस्क अपने खुद साथ लेकर लेके आता है, बिल्कुल नहीं कि वो हाथ में लेके आ रहे हैं शॉपर में, वो नहीं, वैसे ही जो आपके घर में मौजूद है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है अगर समझ जाए लोग। अगेन मैं वही बात कहूँगा कि इसमें बुनियादी चीज़ यही है कि हमें ट्रांसफ़र क्या हुआ है। सही। पहले के लोग जो है वो उस चीज़ को समझते थे। हमारे घर गेस्ट आते थे, स्पेशली हमारी अगर पप्पो आती थी, तो हम तो जिद करके बाकायदा उनको कहते थे कि स्टे करें। अब जो है वो हम पहले से मसरूफियत बता देते हैं कि हमें तो रात में एक फंक्शन में जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी आ जाएं, ताकि पहले ही उनका जो है वो माइंड एक सेट हो जाए कि हमें जो है ना वो टाइम से पहले जाना है और टाइम से पहले निकल शाम की जाना चाय पिलाएंगे बस आपको, खाना हमने खुद भी बाहर ही खाना है। ताकि भले ना भी जाना हो, लेकिन आपने ये बता दिए कि हमारी तो मसरूफियत है, ताकि मेहमान आए और जल्दी चले आए, ज़्यादा देर रुकने का कोई बहाना हो ही ना उनके पास। अच्छा, हमारा अगर इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूँ तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगी कि अल्लाह की रहमत है, अब वो आना चाह रही है आपके घर, वैसे तो कहते हैं कि बगैर पूछे भी आ जाए, ठीक है रहमत आ रही है आने दो, लेकिन यहाँ वो पूछ रहे कि मैं आना चाहता हूँ। हम दिल्ली वाले हम तो कभी भी मना नहीं करेंगे, और ये सोच के नहीं करेंगे क्योंकि हमने भी कहीं जाना है उनके घर कभी, तो वो अगर वो हमें अच्छा, मना जो कर आपने जिक्र किया ना अभी, तो दिल्ली वाले खाना इतना अच्छा बनाते हैं तो बार बार आने का दिल करेगा। और मिर्चों वाले भी बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। मिर्चों वाले बहुत होते हैं। और हम खुश होते हैं कि हमारे यहाँ मेहमान अगर बिन बुलाए भी बता के भी नहीं आए, तो हम तब भी, क्योंकि आजकल तो फूड पांडा से ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, अब लोग इतना कुछ बनाते नहीं हैं, अब तो आपको पता है ऑनलाइन सब कुछ आ जाता है। लेकिन हमारे अभी भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमारी अम्मी का कि कोई आए तो उसके लिए फ्रेश हर चीज़ बना के रखो, चाहे वो अगर बेवक्त भी आ जाए, बिन बनाए। आप भी कभी आए बिन बताए तो हम आपको देखेगा हमारी मेहमान नवाजिया। दिल्ली वालों की मेहमान नवाजी आते हैं या मोहब्बत की वजह से आते हैं? नहीं, वो सब चीज़ों की वजह से सब चीज़ों की वजह। नहीं, दिल्ली वालों की तो मैं क्रेडिट देती हूँ उनको, और इतनी क्विक होती हैं दिल्ली वालियाँ, वो तो ऐसी फटाफट माशाल्लाह बनाती हैं। अरे माशाल्लाह मिसेस और खान उनके 250 taste- kg वेट उठाती हैं ये, माशाल्लाह और माशाल्लाह। उनके खानों में क्या टेस्ट होता है। दिल्ली वालों को तो मैं टेस्ट की सल्यूट बात- हम करती अभी हूँ। भी वही फ्रेश यूज़ करते हैं। हमारी अम्मी का यही कॉन्सेप्ट है कि पैकेट्स वाली नहीं, जो आप फ्रेश चीज़ टेस्ट की बात करिए ना आप, तो वो ये तो नहीं कहते पार्सल का इंतजाम मौजूद है? नहीं वो बस। अच्छा, यहाँ तो हाथ में जायके के साथ साथ ना
पावर भी मौजूद है, बहुत है भाई वाकई डबल में। चीज। Break में अल्लाह हमें ये ताला ने बता रही दे थी दी कि ना 2.5 पावर। किलो वजन। अच्छा, अब मिसेस खान आपसे भी वही सवाल करूंगा कि जिस तरह हम ये मेहमानों के हवाले से कहते हैं अल्लाह की रहमत होती है, तो रहमत को आपसे पूछकर अब रहमत को जहमत बना दिया बेटा। अब कोई कहता पहले हमारे बचपन में फुफियाँ आती थी, ताई वगैरह सब पंजाब से आते थे वो लोग, तो वो लोग 1-1 महीना 1.5 महीना रहते थे, तो पता भी नहीं चलता था। उसने खाना बना लिया, उसने रोटी बना ली, उसने बर्तन मांज दिए, उसने सारा मिलकर काम कर मिलकर काम करते थे। अब वो जो टांग पे टांग रख के बैठेंगी और एक्सपेक्ट करेंगी भावज, मैं तो अपने भाई के घर आई हूँ, अरे मेरी भावज ही सब कुछ करके देगी। अरे भाई ये तो मेरे भाई का घर है, इस पर मेरा इतना आधा हक है, मेरा तो ये मेरे भाई का घर है। मैं जब ऐसा एटीट्यूड होगा तो वो मेहमान तो वो दूसरे वाले के भी जहन में कुछ और आएगा कि हाँ। ये ऐसे बैठे तो मैं भी बैठी हूँ। हाँ, तो वो कहेगी मैं क्यों पका पका के अपने मियाँ से, अब अच्छा, तो वो घर एक में वाली लड़ाई चीज़ हो भी तो आ जाएगी। जाती है, भाई का घर है तो खुद बनाओ खुद खाओ। हाँ, नहीं चलो तुम बना के खिलाओ, हमारी तो पुफियाँ हमें बना बना के खिलाती थी। हमारे बचपन में इतना प्यार करती थी हमारी पुफियाँ, तो हमको पका पका के देती थी। अब कोई बाहर से बच्चे आ जाए, भाभी के बाहर से बच्चे आ जाए तो नाक मुँह चढ़ाएंगी, हम क्यों भेजें उसके घर में। पहले तो फुफ्फियों के घर से इतना आ जाता था, वो फुफ्फी भी भेज रही, वो भी भेज रही, हमारी तो 4 फुफ्फियाँ हमारे घर में, तो ईद इतना हो गई। माशाल्लाह ईद हो गई। और वो सब मिलकर बनाती थी और सब हमारी माँ से भी प्यार करती थी और बनाती थी और कह देती थी नसीम बैठ जा, मैं खुद बना दूंगी, तुम बैठ जाओ आराम करो, आज मैं आई हुई हूँ ना, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करने की। पहले तो मेहमान ऐसे होते थे, अब उनमें भी मेहमानों में वो चीज़ नहीं रही सही है। कि उठकर वो भी हाथ बटा दें, बर्तन भी धो लेती थी, सब कुछ करती थी, उनको कोई एहसास नहीं होता था हम भाई के घर आए में। अब तो भाई है ना, भाई के घर जा रहे हैं, उनका तो हक होता था। अब बाज़ जगहों पे मैंने देखा वो तो हक जताती हैं, भाई का घर है, भावज तो देखो अच्छा, कैसे पहले पटा। ना बगैर तैयारी के मेहमान आ जाते थे, अब तैयारी के साथ आते हैं, तो इससे रिश्ते मजबूत हुए हैं या थोड़े कच्चे हो गए? रस्मी टाइप हो गए। हाँ, अब तैयारी के मीन्स किस तरह तैयारी के साथ मतलब आते हैं? पहले जो है बगैर तैयारी के आपके घर आ जाया करते थे, हाँ, हाँ, अब हाँ, अब तैयारी आ के साथ आते हैं बाकायदा। नहीं नहीं, पहले तो बस जैसे बैठे हुए वैसे ही चलकर आ जाती हाँ। थी, हाथ में उनके 1-2 चीज़ें भी साथ होती थी, सही है। वो कभी खाली हाथ भी नहीं आती थी। बच्चों के लिए, अरे बच्चों के लिए कुछ लेकर चलो, ये पसंद है उसको, ये पसंद है, चलो चलते चलते समोसे ही ले चलो, समोसे ले जाए। चाय के साथ हम लोग बैठ के समोसे जी। खा लेंगे, क्यों सही है। किसी के ऊपर बर्डन बनेंगे हम। सही है। तो इसलिए ग्रीट करते थे, अगला भी ख्याल करता था, जी। घर वाले भी ख्याल करते थे। वन वे बिल्कुल। ट्रैफिक तो कहीं नहीं चल सकता ना बेटा, One way traffic कि नहीं आप चल सकता। टोटली आप दूसरे के ऊपर सर के ऊपर जाते Depend कर जाकर जाओ, बिल्कुल। हाँ, तो आप इट्स बोथ वेज, आप भी थोड़ा सा करें, अगला 4 गुना ज्यादा आपसे कर लेगा। समोसे आप ले जाओ, चाय वो बना लेगा, मिल बैठ के खा लेना। हाँ, तो घर में कुछ चीज निकाल ली है, फटाफट आपने कुछ और चलिए, चीज साथ बिल्कुल, में ये मंगा बड़ी ली, अच्छी बात है जलेबियां मिसेस मंगा खान ने। ली। और इन्हीं बातों के साथ हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मिसेस खान, आप आई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, बड़ा मजा आया। हमारा आपका बहुत शुक्रिया, बड़े मजे की चीज़ें आपने शेयर की। और ताहा फरीद भाई, आपका बहुत Thank you, शुक्रिया, thank हवाओं you के so दोष पर आप हमें अपनी आवाज़ें सुनाते थे और आज हमने आपको देख भी लिया और आपकी गुफ्तगू भी सुनी। तो टॉपिक जो था हमारा, इसकी आज इख्तिताम को पहुँचता है ये टॉपिक क्या था कि मेहमानों की आमद से मुतालिक। अब उसमें सवाल ये भी होता है कि मेहमानों को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। अब रहमत को मैंने सवाल ये भी सामने रखा कि रहमत को आप आने से क्या मना कर सकते हैं, और अगर मना कर सकते हैं तो उससे रहमत आपके घर आएगी या नहीं आएगी। और व्हाट्सएप पे बता के आना। इस तरह मैनर्स के हवाले से बात की कि अगर आप घर में बिज़ी हैं तो मैनर्स का तरीका ये है कि आप या तो कॉल कर लें या फिर मैसेज कर लें, पूछ लें कि हम आपके घर आना चाह रहे हैं। बच्चों को बेसिक एथिक्स सिखा कर आए, जी, लाजमी। तो इसी अच्छी बात के साथ आज अली मौज़म और अलीशा सलीम, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।